नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैक्सिमा एंड रियल एनालिसिस का। मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इससे भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आखिर होता क्या है? सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज दैट, मैक्सिमा एंड मिनिमा इज दैट del f by del x is equal to 0 and del f by del y is equal to 0। यानी जो फंक्शन दिया हुआ है यानी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे एक बार x के रूप में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली और एक बार किसके रूप में y के रूप में, और दोनों को 0 के बराबर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जो इक्वल करके तो ये जो del f by del x है वो x का मान देगा और del f by del y किसका मान देगा, y का। ये इसको del f by del x को एफ एक्स भी लिखते हैं या एंड एफ वाई, क्योंकि ये चीज हम आपको वन में बतलाया पार्शियल डेरिवेटिव्स में। इससे जो पॉइंट निकलेगा ना, इट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। जो उससे पॉइंट एक्स और वाई जो पॉइंट निकलेगा उसको हम स्टेशनरी पॉइंट करते। सपोज ए बी इज रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट, यानी जो ए बी पॉइंट वाली एक्स का जो वैल्यू आया क्या, ए आया है, और वाई का वैल्यू क्या है, बी आया है, तो ए बी मान लिए क्या एक स्टेशनरी पॉइंट है। नाउ वी फाइंड हायर पार्शियल डेरिवेटिव एट स्टेशनरी पॉइंट ए बी। अब हायर डेरिवेटिव आई मीन एक बार तो डेरिवेटिव हो चुका है कि del f by del x, अब इससे हायर डेरिवेटिव कराना है, यानी इससे एक टर्म और बढ़ेंगे तो del f by del x स्क्वायर। जो del f by del x निकाल लिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे और उसमें क्या ए बी का मान रख देंगे। तो जो मान रखेंगे वो किसके बराबर होगा, वो आर के बराबर। फिर del f by del x इंटू del y और del 2f by del y del x एट ए बी पर जो एक बार x वाले फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर एक बार y वाले फंक्शन को x के रूप में जब पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, del f by del x एक बार y के रूप में डेरिवेटिव कर देंगे, फिर इस del f by del y को एक बार x के रूप में डेरिवेटिव करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा उसमें ए बी हम जो लिए हैं उस ए बी का मान क्या कर देंगे, रख देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। फिर del f by del y, अब इस फंक्शन को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो जो टर्म आएगा उसमें क्या कर देंगे, हम ए बी रख देंगे और उसको क्या ले लेंगे, हम टी ले लेंगे। ध्यान रखने वाला ये तीन कंडीशन है कब हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा। तो इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जब आर टी यानी ए आर और टी और एस ये तीनों का रिलेशन यहां पर है, अगर मान रखने पर अगर ये मान 0 से बढ़ा रहा है एंड आर इज लेस देन क्या हो, 0 हो, तो देन एफ एक्स वाई इज मैक्सिमा एट ए बी। जब आर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। उसी प्रकार से देन एफ एक्स वाई इज मिनिमा एट ए बी जब आर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, जब आर इज ग्रेटर देन 0। दूसरा है कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 देन फंक्शन एफ एक्स वाई हैव नो एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी। एंड जब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जब 0 होगा तो देन फंक्शन एफ एक्स वाई हैव नो एक्सट्रीम, कोई भी उसका वैल्यू नहीं होगा, डेट इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। हम इसको कह सकते हैं डायरेक्ट इतना भाषा लिख दें, फंक्शन नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। तीसरा कंडीशन है कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन केस इज डाउटफुल। जब आर और टी का मान और एस का मान हम जब रखेंगे तो केस क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा जब वो मान 0 के बराबर होगा। एंड वी कंसीडर हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर एच del by del x प्लस के del by x del y का हम यूज करेंगे, या डायरेक्टली जब आर टी माइनस एस 0 दिया रहेगा डायरेक्ट लिख देंगे केस इज डाउटफुल, उसको छोड़ देंगे। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। हमें बस इस तीन कंडीशन पर आर और टी कैसे निकालेंगे, बस इस पर हमको गौर करना है। स्टेशनरी पॉइंट तो आप जानते हैं क्या चीज, कि del by del x कर देंगे और del by del y इक्वल टू 0 कर देंगे तो स्टेशनरी पॉइंट दे देगा। और आर एस और क्या चीज मेन है कि टी का मान हमको प्राप्त हो जाए
और इस 3 कंडीशन को हमको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर ये 3 कंडीशन हमारे दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। फाइंड क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 15। इसे क्या करना है, मैक्सिमा वैल्यू निकालना है और मिनिमा वैल्यू क्या होगा। तो एज गिवन u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 15। जो फंक्शन दिया उसको एफ एक्स के फॉर्म में ले लिए। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो पार्शियल एक्स के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को एक्स के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा एक्स का फंक्शन इसमें भी, इस बारे में भी है तो क्या हो जाएगा 12। 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स का माइनस क्या हो जाएगा 4। डेरिवेटिव से क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और जो दिया उसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रूप में डिफरेंशिएशन करो तो वाई वाला फंक्शन देखो क्या है वाई क्यूब है, तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² माइनस क्या हो जाएगा 3। डेरिवेटिव जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y² माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए 3। कंसीडर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम बताए थे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब डेल एफ बाई डेल एक्स, तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मान हमने यहाँ निकाला है, उस मान को रख दिए तो क्या होगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और x² माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और x का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। उसी प्रकार से अब डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे इज इक्वल टू 0। डेल वाई इज इक्वल टू 0 तो y का मान हमने 3y² माइनस 1। डेल एफ बाई डेल वाई का मान रखे 3y² माइनस क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी y का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो स्टेशनरी पॉइंट तो हमारा x का मान क्या आया है प्लस माइनस 2 आया है, प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस 2 ले लेंगे, एक बार प्लस 1 ले लेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 1 ले लेंगे, फिर एक बार माइनस 2 प्लस 1 ले लेंगे, एक बार माइनस 2 और क्या माइनस 1 ले लेंगे। तो ये 4 क्या हो गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब चारों पॉइंट पर हम क्या करेंगे जांच करेंगे कौन पॉइंट कौन किस किस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमा और मिनिमा है। तो हमने बतलाया इसके बाद क्या जिसका हायर डेरिवेटिव करना है एंड जो फंक्शन है उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उस अब 2 वी गेट एंड 2 को क्या एक्स के रूप में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 को एक्स के रूप में डिफरेंशिएट इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा del 2f बाई del x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x के। फिर उसी तरह del f बाई del y का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा 6y। फ्रॉम 2 से del f बाई del x इज इक्वल टू क्या 3x² माइनस 12 दिया हुआ। तो अब इस फंक्शन को किसके y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस फंक्शन में तो y का है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा del 2f बाई del y इंटू del x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल फंक्शन ऑफ एक्स y है नहीं, इसलिए 0 हो गया है। फ्रॉम 3 से कि del f बाई del y इज इक्वल टू 3y² माइनस 3 दिया हुआ है। तो अब इस फंक्शन को x के रूप में तो x इसमें कोई फंक्शन है ही नहीं है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू हमने बतलाया है कि r इज इक्वल टू क्या होता है del 2f बाई del x² और t इज इक्वल टू del 2f बाई del y²। तो r और का मान क्या हो जाएगा 6x, t का मान क्या हो जाएगा del 2f बाई del y² इक्वल टू 6y और s इक्वल टू क्या हो जाएगा del 2y बाई क्या हो जाएगा del x इंटू del y इज इक्वल टू del 2f बटा क्या हो जाएगा del y इंटू del x। इसका मान क्या है 0, यानी r t s तीनों का मान हमने ऐसे कर लिया। अब एट ए बी पर एट ए बी पॉइंट जो लिए थे, लेकिन यहाँ पर एट कितना है पॉइंट पहले 2 1 है, फिर 2 और माइनस 1 है, तो पहले एट पॉइंट 2 और 1 पर स्टेशनरी पॉइंट 2 और 1 पर r का मान क्या हो जाएगा तो r इज इक्वल टू एक्स के ऊपर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 जो क्या है ग्रेटर देन 0। फिर t इज इक्वल टू और y के जगह पर क्या 1 तो 1 रख देंगे, तो t का मान क्या हो जाएगा 6 और s तो ऑलरेडी क्या है 0 है तो 0 और रहने देंगे। तो आर टी माइनस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r ग्रेटर देन 0 है और 12 क्रॉस 6 यानी क्या हो जाएगा 72, यानी दोनों क्या है ग्रेटर देन 0, यानी r जब क्या है ग्रेटर देन 0 है और क्या है उसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। तो केस 3 याद करिए, केस 3 याद करिए, केस ये वाला केस 3 केस में जो बतलाए हैं
और क्या चीज की आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, जो वो क्या हो ग्रेटर देन जीरो हो, और आर ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है माना माना मिनिमा फंक्शन होता है। तो मिनिमा फंक्शन से लिख देंगे फंक्शन इज मिनिमम एट 2 और 1। अब एट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे 2 और -1, तो आर के जगह पर फिर एक्स की जगह पर 2 रखेंगे और वाई के जगह पर -1, तो आर का मान क्या हो जाएगा 12 जो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और टी के जगह पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा -6, -1 रखेंगे वाई के जगह पर, टी वाला मान जाकर रखिए वाई की जगह पर -1, और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 12 -6 -0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इज लेस देन क्या हो जाएगा 0। जब आर ग्रेटर देन 0 हो और क्या चीज जो फंक्शन लेस देन 0 हो जाए, इस फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा एट 2 और -1 केस 2 से। अगेन फिर पॉइंट लेंगे एट पॉइंट -2 और 1, तो आर इज इक्वल टू कुछ आर का मान क्या है 6x है, तो x के ऊपर -2 रख देंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -2 यानी क्या हो जाएगा -12 इज लेस देन 0, और t इज इक्वल टू 6 इंटू क्या हो जाएगा 6। एस इज इक्वल टू ऑलरेडी फिक्स है कि इसका मान क्या होगा 0 होगा, तो आर टी माइनस एस इज इक्वल टू -12 इंटू 6 -0 क्या हो जाएगा 72, यानी ये भी क्या है यानी आर इज ऑलरेडी लेस देन 0 है और 72 भी लेस देन क्या है 0, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा एट -2 और 1 कि एट पॉइंट -2 और 1 पर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, तो आर इज लेस देन क्या हो जाएगा 0, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 6 इंटू -1 रख देंगे y के जगह पर, तो t का मान क्या हो जाएगा t का वैल्यू डेल टू एफ बटा क्या डेल वाई स्क्वायर से लिया गया है, ठीक है। -6 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो माइनस क्या हो जाएगा 6 यानी एस इक्वल टू 0 तो फिक्स है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू -12 होने का -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +72, 72 इज ग्रेटर देन 0, क्या है पॉजिटिव है, सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा मैक्सिमम एट पॉइंट -2 और 1, तो फंक्शन मैक्सिमम एट -2 और 1 और मिनिमम क्या हो जाएगा 2 और 1 पर, यही क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर से एक और क्वेश्चन देकर आपको समझा देंगे।